हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन सी ग्रिप्स होती है फास्ट बॉलिंग की बताऊँ। तो मैं आपको सब सारे एनालिसिस सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या से क्या करा था। बस ग्रिप दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा कैसे क्या करवाना है, तभी जाके वो होगी। और ये सब 100% वर्किंग है, बस इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो गाइस, बनते हैं। सो गाइस, जो हमारी बेसिक होती है ना फास्ट बॉलिंग की, वो मैं पहले बता दूँ। सबसे पहली ग्रिप है ये। सबसे पहली ग्रिप जो होती है उसे कहा है, पहली बेसिक ग्रिप है वो है सीम। तो सीम कुछ लोग कहते हैं ऐसा पकड़ी जाती है, कुछ ऐसे बिल्कुल पकड़ते बिल्कुल चिपटा के, कुछ लोग ज़्यादा गैप देते हैं इधर, है ना। तो जो बेसिक होता है बिल्कुल ऐसा है कि यही होता है ओरिजिनल। ये जो दो धागे यहाँ से निकल रहे हैं, ये जो दो धागे यहाँ से निकल रहे हैं, एक उंगली इधर, और जो दो धागे यहाँ से निकल रहे एक उंगली इधर, और जो हमारा थंब है, इन दोनों की ये जो लेदर से नहीं, इसके बीच में, ठीक है। यानी ऐसे नीचे की उंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर ऊपर का जो है ना वो यही होता है। और आपको सीम हमेशा इस तरीके से फेंकनी, बिल्कुल सीधी सीधी हाथ की जो होती है ना वो। और आप टेढ़ी मेढ़ी फेंकेंगे तो वो अपने आप कट वुट हो सकती है, कटर वटर चली आ सकती है। और नई बॉल है तो आपको स्विंग तो चाहिए ही। जो स्विंग के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन स्विंग। कुछ लोग ऐसे, देखिए, दो तरह के बॉलर होते हैं। एक होता है जो रिस्ट से स्विंग कराता है, एक होता है जो सीम से स्विंग कराता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्विंग करा सकते हैं। मैं हूँ एक रिस्ट बॉलर जो रिस्ट से स्विंग करा सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो ग्रिप सीधी रहती है, बाकी मैं अपना रिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ आउट स्विंग के लिए, कुछ बाहर की तरफ, इन स्विंग के लिए इनसाइड की तरफ, समझ रहे ना। और जो सीम का होना चाहिए, देखिए, आप मान के चलिए लेग स्लिप है, लेग स्लिप की तरफ आप सीम रख रहे हैं और आपको इधर सीधा पकड़ना, थोड़ा टेढ़ा, बस हो गया। और आपको हमेशा जब भी बॉल डालना है ना, आपको इस तरीके से डालना है, इस तरीके से, तभी होगा, बढ़िया सीम होगा और जाएगा अंदर। और अगर आपका आउट स्विंग डालना है, वही आपको रखना है स्लिप की तरफ, ठीक है। ये सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा स्लिप की तरफ, और आपको बाहर की तरफ रखना है ताकि ये जाए बाहर की तरफ। अब हम बात कर ले और कौन कौन सी ग्रिप होती है। अब हम बात करते हैं जो टी ट्वेंटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये जो बॉल है मैंने आपको बताई, ये टेस्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बॉल है, स्विंग। और जब बॉल पुरानी हो जाती है उस टाइम एक रिवर्स स्विंग नाम की बॉल है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा समझना मुश्किल है। वो अगर आपको सीम बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो आपको प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगा। इन स्विंग, आउट स्विंग और सीम की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जो टी20 फॉर्मेट होते हैं उसमें जो क्या हो, एक तो होता है बैक ऑफ द हैंड, जो ऐसी फेंकी जाती है। जो हम सीम होते हैं, सीम सीम हमने पकड़ी, हाथ उल्टा करा और कुछ इस तरीके से फेंक दिया। ये थोड़ी स्लो हो जाती है ना, कुछ इस तरीके से फेंक दिया और ये थोड़ी जाती है स्लो। अब हम बात करते हैं क्रॉस सीम की। क्रॉस सीम ये सीधी सीम है, और अगर हम इसको थोड़ा उल्टा करते क्रॉस सीम होगी। हमें दो हाथ इधर पकड़ने हैं, एक नीचे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे मेरा ऐसे ज़्यादा बढ़िया बैठता है, इसलिए मैं ऐसे फेंकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप ऐसे ही फेंक सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा वाइडर स्पेस मिलेगा, आप बाउंसर डाल सकते हैं। और ऐसे जो होता है ना, इसकी बॉल आगे थोड़ी थोड़ी आगे पिच होती है, ऐसी टाइप की बॉल्स, है ना। अगर आपको शॉर्ट पिच बॉल डालने, आपको ग्रिप थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा। और बात रही बाउंसर्स की, बाउंसर में आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पर आपको बॉल को पटकना पड़ेगा, पटकना। और उसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में लास्ट में बताऊंगा कि बॉल को कैसे पटकते हैं। अब आपके बात कर लेते हैं लेग कटर की। हमने पकड़ी सीम को और इस तरीके से रिलीज करना है उसे, बस वो लेग कटर, ऑफ कटर उसका उल्टा ऐसे, ठीक है। ऐसे भी फेंक सकते हैं, पर ये स्लोअर भी होता है, तो स्लोअर ऐसे फेंकते हैं। ये हमने सीम पकड़ा या फिर हमने ऐसे सीम ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, ऑफ स्पिन टाइप का कटर, ठीक है। और इधर से ऐसे, बस। और लेग कटर ऐसे। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया था, ग्रिप्स बताया, अब मैं आपको बताता हूँ रिलीज कैसे करते हैं उन बॉल्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं सीम की, ठीक है। ये मैंने इस दो थ्रेड पे अपने दो उंगली रखे, ठीक है, और मैं आया, जंप लिया और अपना सीधा बॉल रिलीज करूंगा, सीधा, बिल्कुल सीधा, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा। अगर मैं थोड़ा ऐसे फेंक दूं तो वो अलग जाएगा, वो सीम नहीं होगा, वो सीम, वो ये बॉल सीम मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो अलग बात होती है। अगर वो बिल्कुल सीम फेंकने, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका हाथ। अगर मैंने ऐसे फेंका तो ये लेग कटर जा सकता है, ऐसे फेंका तो ये भी ऑफ या फिर लेग जा सकता है। अब आपको बता दूं स्विंग जहां पर रिस्ट का होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रिस्ट का, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ इन स्विंग के बारे में। आप बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने ग्रिप कर ली बॉल, मैं सीधा फेंकता हूँ। सबसे पहले मैं रिस्ट पोलर के लिए बता देता हूँ। आपने बॉल को सीम की तरफ पकड़ा, ये है आपका शाइनी साइड, ये है आपका रफ साइड, ठीक है। बॉल इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको फेंकना है। एक बार आपको रिलीज करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके बॉल अंदर जाएगी। और अगर बात रही आउट स्विंग के बारे में, शाइनी और ये रफ, ठीक है। बॉल को आपको करना है सीम, रिस्ट के लिए कह रहा हूँ, अभी सीम के लिए भी बताऊंगा। सीम के लिए सेम प्रोसेस फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जो बॉल है ये सीधी, ये आपको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्रॉस सीम। अगर आपको देखिए वीडियो में बहुत बार बता दो, अगर आपको बाउंसर फेंकना है तो ऐसे फेंकना है, पर जो जैसे फेंकना होता है वैसा आपको बताएगा कोई नहीं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, बता रहे होंगे, पर जो कुछ वीडियो होते हैं जो बताते हैं उनमें से ये वीडियो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको दो वो बताता हूँ मैं। या आप ऐसे पकड़ सकते हैं, क्रॉसिंग पकड़ सकते हैं, थोड़ा वाइड, इसको थोड़ा वाइड, है ना, इसको वाइड रख के ऐसे पटकना है। अब कैसे पटकना है मैं बताता हूँ। आपने वो इंटरव्यू देखा जिसमें शोएब अख्तर बताते हैं बाउंसर फेंकने के लिए आपको ये करना होता है, पर वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आपने लिया रनअप, ठीक है, अपना रनअप लिया, बॉल डाल ले, और बॉल जब आप डालेंगे उस टाइम आपको ये अप्लाई करना है, उस टाइम आपको ये करना है। और जितना ज्यादा आप कंधे पे जोर लगाएंगे और ये करेंगे, ये पता है क्यों करते हैं हम, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ऐसे फेंक सके, ज्यादा पटक सके बॉल को। अब देखिए मैं, ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैंने फेंका, इतना बाउंस हुआ, इतना वीडियो के लेवल पे। अब मैं यही सेम बॉल 0% पावर से इतने से इतना आया कि नहीं आया, मैंने ऐसे करा है। अब देखिए जब रिलीज करेंगे उस टाइम आपको ऐसे करना है, ऐसे, बस ये आपको प्रैक्टिस करनी है। लेग कटर आपको हमेशा ऐसे आपने पकड़नी है और ऐसे करनी है, बस इस तरीके से आपको रिलीज ऐसे से करनी है। ये देखिए लेग कटर की सीम ऐसे होती है, ठीक है। ऑफ कटर आप ऐसे ही फेंक सकते हैं, ऐसे पकड़ के आपको बस ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे फेंकना है। एक ये होती है कुछ इस तरीके से, उसमें वो होता है, आपको आप स्लो मोशन में कर देख सकते हैं। एक ये होता है जिसमें आप पूरा काट रहे हैं बॉल को, ये आप लेग कटर में भी यूज कर सकते हैं ऐसे करके। और क्या बचा है, अब आपको बाउंसर की बताई मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ जो यॉर्कर्स होते हैं, जो हमें आगे की बॉल होती है वो हम कैसे कंट्रोल। देखिए अगर आपको जब भी शॉर्ट बॉल डालनी हो, आप अपने उंगलियों को वाइड कर लीजिए, बॉल को ग्रिप करिए, चाहे ऐसे मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ऐसे ग्रिप नहीं करता, मैं सीम को ऊपर पकड़ता हूँ ऐसे, क्रॉस सीम। अगर आपको बॉल को आगे फेंकना है, ये आपकी उंगली हो जानी चाहिए सीम पे फेंको। और ये नहीं कि अगर आप सीम फेंको तो तभी जाएगी, आपको रिलीज थोड़ा ऊपर से करना पड़ेगा, बाद में करोगे थोड़ा शॉर्ट गिरेगा, अगर आप पहले करोगे तो जाएगा सीधा दूर, ये होगा। समझ रहे बात को, बस यही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। पिछले वाले वीडियो में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग एंड बाय बाय।